लो जी, आ गई है अक्षय तृतीया और आप लोग लग गए होंगे बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की, बहुत सारे ज्वेलर्स की ऐड देख देख कर टीवी में, यूट्यूब पे हर जगह ऐड चल रहे हैं कि खरीदो सोना, हमने छूट कर दी है सोने पर, है ना। आप उसकी तैयारी में लग गए होंगे। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है बबीता चौधरी। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया का असली महत्व क्या है। क्या सच में धन आपका सोना खरीदने से, चांदी खरीदने से बढ़ता है? और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने इस अक्षय तृतीया से पहले की अक्षय तृतीया पे सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, उनके घर में अगर एक घर था तो क्या 4 घर हो गए हैं? अगर उनकी सैलरी, उनका पैकेज 10 लाख का था तो क्या इतना बढ़ गया है? अक्षय का तो मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच गया है। सच्ची सच्ची बताइएगा। और अगर आपका जवाब होगा नहीं तो फिर ये अक्षय तृतीया पे जो आप सोना चांदी खरीद के लाते हैं, ये एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है। इसके खरीदने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने ये चीज़ बताई ही नहीं है कि अक्षय तृतीया क्यों शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी, क्या महत्व है उसका। तो चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया सबसे पहले सुदामा और कृष्ण जी की तो चर्चाएं आपने सुनी ही हैं। आप लोगों को पता है भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा, बहुत ज़्यादा कंगाल थे और निर्धन थे, एकदम दारिद्र्य से उनका जीवन बीत रहा था। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह की वजह से, पत्नी की जिद की वजह से वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण के पास जब वो गए, वो तिथि थी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको कहा गया है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और वो उनके लिए सोना खरीद के नहीं लेके गए थे, वो उनके लिए चांदी खरीद के नहीं लेके गए थे। इस स्थिति में उन्होंने इवन चावल का दाना भी नहीं खरीदा था। चावल भी उन्होंने जो भिक्षा में मिले हुए थे इधर उधर से, अलग अलग रंग के चावल थे। कोई मतलब पीले थे, कोई मतलब सफ़ेद थे, कोई ब्राउन कलर के चावल थे, कोई हल्दी में रंगे हुए चावल थे, कुछ इस तरह के चावल उनके पास थे और वो उनको लेके गए थे। उन्होंने कोई फल नहीं खरीदा, उन्होंने कोई फ्रूट नहीं खरीदा, उन्होंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी, उन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करा। जो था, जो उनके पास था, जो उनको मिली हुई थी, प्राप्ति हुई थी पहले से, वो उस चीज़ को लेकर, उस एक मुट्ठी चावल को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए थे। और उन्होंने मतलब वो उसको अर्पित भी नहीं कर पा रहे थे, एक संकोच की वजह से कि इनका तो वैभव इतना बड़ा है, मैं तो चावल लेके आया हूँ, वो तो मैं प्रभु को कैसे ही भेंट दूँ। इतनी तो कहानी आप सब लोगों को पता है। अब आप बताइए इसमें कहाँ हमारे भागवत में लिखा है, हमारे शिव पुराण में या कौन से पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई सोना चांदी खरीदो और आपके घर में धन वैभव आएगा? नहीं है ना। अक्षय तृतीया का इससे पहले मुझे कोई वर्णन बता दो, आप कोई एक वर्णन बता दो कि क्यों हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। क्षय यानी कि खत्म हो रही हैं चीज़ें। सुदामा जी का क्षय यानी कि लक्ष्मी क्षय चल रही थी उनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु का हिस्सा मार लिया था। पहली बात, कभी किसी का हिस्सा मत मारो। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि किसी का हिस्सा, किसी के हिस्से की चीज़ आपको नहीं मारनी चाहिए। कहा जाता है ना भाई, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, दूसरे के हिस्से की चीज़ों पे नज़र मत रखो। चाहे वो किसी की बीवी है, चाहे वो किसी की ज़मीन है, चाहे वो किसी का घर है, पैसा है, दूसरे के हिस्से पे नज़र मत रखो। सुदामा जी ने बचपन में यही गलती करी थी कि उनको जो 2 लोगों के लिए मिला था, वो चना, चूड़ा या चावल गुरु माता ने उनको दिया था, वो अपने पास होने की वजह से बारिश में दोनों फंस गए थे और उन्होंने वो सारा खा लिया था, प्रभु के हिस्से का भी खा लिया था। तो जब हम किसी के हिस्से का कुछ खाते हैं, अपने भाग्य में हम लिखवा लेते हैं दरिद्रता। आपने ये बड़ों को कहते सुना होगा, अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, लोगों को आज तक ये कहते हुए सुना होगा कि किसी के हिस्से का नहीं खाना चाहिए, किसी का हक कभी नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि फिर नतीजा ऐसा होता है जो सुदामा का हुआ। सुदामा बहुत योगी थे, पंडित थे, बहुत ज्ञान उनको था, भगवान की आस्था उनमें इतनी थी, मतलब उनको भगवान में इतनी आस्था थी कि वो हर टाइम पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगे रहते थे। लेकिन फिर भी उनके दिन अच्छे नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान का उन्होंने हिस्सा लिया था, वो जब तक उस चीज़ को नहीं करेंगे, और एक खास तिथि में करने से, इसीलिए हमारे यहाँ जो हर महीने कोई ना कोई खास तिथि आती है ना, उसमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है? सोना खरीदना नहीं बताया जाता है, बताया जाता है दान करो, पुण्य करो, पूजा पाठ करो, धार्मिक कर्म करो, तो उससे आपका भाग्य उदय होगा। अक्षय तृतीया का भी यही महत्व है।
इस दिन आपके घर में अक्षत आप पहले से चावल पहले से खरीद लो। कोशिश करो अक्षय तृतीया के दिन पैसा इन्वेस्ट ना करो किसी चीज़ में, पहले से ही तैयारी करके रख लो। राशन का सामान तो लाते हैं, उसको इन्वेस्ट करना नहीं कहते हैं। राशन का सामान पहले से घर में भर लो आप अपने, अक्षय तृतीया से पहले ही भर लीजिएगा। और अगर दिन बृहस्पतिवार या शुक्रवार का पड़ता है अक्षय तृतीया के पहले तो वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सोमवार के दिन अपने घर में राशन भर लीजिएगा। अब जो चावल आपने मंगाए हैं कोशिश कीजिएगा कि वो अक्षय हो, टूटे हुए ना हो। अक्षय जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और क्षय जो ख़त्म हो रहा है, जिसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो सुदामा जी के माथे पर क्षय आ गया था, क्षय लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी का क्षय था उनके उसमें। और जब वो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे चावल लेकर, भगवान श्री कृष्ण ने उनके चावल लिए उस अक्षय तृतीया के दिन, उनको पान करा, उनको खाया, और उनका जो वो क्षय है उनके माथे से क्षय यानी कि दरिद्रता खत्म करी, उनके माथे पे ऐसे हाथ फेरा तो वो क्षय मिटाया और उस क्षय को अक्षय लक्ष्मी कर दिया। क्षय लक्ष्मी था, उसको अक्षय लक्ष्मी कर दिया। अब ये अक्षय लक्ष्मी आप लोगों के घर में कैसे होगी? आपके घर में जो भी साधन संसाधन है, चावल है, खीर बनाइए। अगर आपके घर में मेवे भी हैं तो मेवे डाल के खीर बनाइए। एक दिया जलाइए अपने इष्ट के सामने और उनको चावल और दूध से बनी हुई खीर अर्पित करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी के हाथ के चावल ही कृष्ण जी ने खाए थे और उनका दारिद्र्य का नाश हुआ था और उनको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। जब यहाँ से अपने घर से सुदामा जी चले थे तो उनका घर कैसा है? घर था ही नहीं, झोंपड़ी थी, टूटी फूटी झोंपड़ी थी, बच्चों को कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। और जब भगवान ने उनके चावलों का पान करा, उनका मतलब सेवन करा, तो आने के बाद उनके महल थे, सोने के महल बताए गए हैं कि इतना ठाट बाट उनका हो गया था। तो इसको कहते हैं कि जब आप प्रभु को कुछ समर्पित करते हैं, आपके पास चावल नहीं है, आपके पास दूध नहीं है, स्पेशली व्यवस्था अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सबके घरों में दूध तो आता ही है। सुबह जो गांव में रहते हैं लोग, उनके पास गाय भैंस रहती ही हैं। दूध एक बेसिक नीड है हर घर की, और पीने के लिए नहीं तो चाय के लिए तो दूध आता ही है। तो भले ही 1 कप दूध लो, 2 चम्मच चावल लो, बहुत अच्छे से शुद्ध मन से शुद्ध भाव से, कंपलसरी है सुबह उठ के स्नान कर लीजिएगा। उत्तम वस्त्र धारण करने का कहा गया है। उत्तम वस्त्र का मतलब है जो आपके पास, आपकी अलमीरा में सबसे सुंदर कपड़े आपके पास हो, जिन्हें आप सबसे बेहतर अपने लिए मानते हैं, उन कपड़ों को जरूर धारण करो। उत्तम वस्त्र कहा गया है, नवीन या नूतन वस्त्र नहीं कहा गया है कि एकदम नया ही पहनना है। लेकिन हम डेली वेज के लिए अपने जो कपड़े रखते हैं, कई बार वो फटे हुए होते हैं, सही से वो नहीं रहते हैं, बटन टूटा हुआ है, तो उत्तम जो एक प्रॉपर तरीके से वस्त्र आपके पास हो, उनको आप धारण करें। फिर उसके बाद आप श्रद्धा प्रेम के साथ आप अपने बीवी बच्चों के साथ मिलके खीर बनाएं। खीर जरूरी नहीं है कि खाने का काम है तो कोई महिला ही करे, हस्बैंड भी करे, वाइफ भी करे। आपके पास ड्राई फ्रूट है, बच्चे आपके इस लायक हैं कि ड्राई फ्रूट काट कर सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट बच्चों से कटवा लीजिए, हस्बैंड से चावल धुलवा लीजिए, गैस पे दूध चढ़वा लीजिए, आप बाकी का सारा सामान आप मतलब खीर आप बना लीजिए। उसको सब मिलके अगर आप अपनी अपनी सेवाएं देंगे, आप कोई भी इस मौसम के जो फल हैं, जैसे खरबूजा हो गया है, तरबूज हो गया है, इस मौसम के जितने भी फल हैं वो अरेंज कर सकते हैं, उनको अरेंज कर लीजिएगा। सोना चांदी में पैसा मत लगाओ, इससे सिर्फ सुनारों की साल भर आमदनी बढ़ती जा रही है। ये पिछले आप देखो 10-12 साल से, जब से ये अक्षय तृतीया ज्योतिषियों ने टीवी पे बैठ बैठ के बोलना शुरू करा है, तो लोगों का फोकस सिर्फ हो गया है क्या करने पे? सोना चांदी खरीदने पे। इससे चमक कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स चमक रहे हैं। अब से 20 साल 15 साल पहले जब अक्षय तृतीया हर कोई नहीं मनाता था, जानता नहीं था इसके बारे में, तब सोने के रेट, चांदी के रेट क्या थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। समय के साथ साथ चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें ग्रोथ किसकी हो रही है? सिर्फ उन सुनारों की हो रही हैं जिनके पास साल भर फिर उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, धड़ाधड़ उनके सामान बिकते हैं। तो आप कोशिश करो जो आपके पास है। अब इसके लिए मैं कुछ तरीके बता रही हूँ, कुछ रेमेडी बता रही हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। थोड़े से चावल लीजिएगा, और ये चावल जो हैं बासमती चावलों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अक्षय यानी कि जो खंडित नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, जो क्रैक नहीं है, वैसे चावलों का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे ले लीजिएगा, 1 चम्मच के करीब चावल ले लीजिएगा। उनको थोड़ी सी देर आपने दूध में भिगो के रख देना है। उस दूध में भीगे हुए चावलों को आपने सिलबट्टे पे या तो फिर जो कुंडी होती है उसमें, जिसको खरल भी बोलते हैं, उसमें पीस लीजिएगा।
थोड़े से ही दूध में भिगोने हैं, बहुत ज़्यादा दूध नहीं रखना। उसको पीस लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर या केसर का 1-2 धागा घेर लीजिएगा। जिनके घर में ऑलरेडी केसर है, केसर का धागा घेर लीजिएगा। केसर नहीं है, स्पेशली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल लीजिएगा, पीस लीजिएगा। इस पिसे हुए चावल के पेस्ट से अपने घर की दहलीज पे, घर के दोनों साइड में, जैसे ये दरवाज़ा है इसका, ये एक चौखट की एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है, तो यहाँ पे दोनों तरफ और अपने दरवाजे के सेंटर पे आपने स्वास्तिक बना लेना है। ज़मीन पे स्वास्तिक ना बनाए, क्योंकि इस पे पैर आएगा, उसका दोष लगेगा। आते जाते दहलीज पे वो नहीं करना है, दोनों साइड में बनाना है। अपने घर में जहाँ आप पैसा रखते हैं, जो भी आपका गल्ला है, जो भी आपका लॉकर है, उसमें आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ये कर लिया आपने। अपने रसोई का जो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है तो मिट्टी के चूल्हे पे भी बनाइएगा, गैस के चूल्हे सबके घरों में है, होब है तो उसके ऊपर भी आपने स्वास्तिक बनाना है और शुभ लाभ लिखना है अक्षय तृतीया के दिन। एक दिवाली के बाद लाभ पंचमी आती है, तब हम शुभ लाभ लिखते हैं, और एक अक्षय तृतीया के दिन आपको शुभ लाभ जरूर लिख लेना है हर किसी को। अगर आपका घर से ही कोई बिजनेस चालू है तो जिस चीज़ को, जिस काम को, या उसका भी आपने एक गल्ला बनाया होगा, जैसे मैं अपने इस फ्लैट के, इस कमरे के अंदर अपना ये बनाया हुआ है ऑफिस, तो मैं इसकी अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, अपने जो कार्ड्स हैं इनके ऊपर अपना स्वास्तिक बनाऊंगी। आप लोगों ने भी वैसे ही कर लेना है। ये कर लिया, थोड़ा सा फूल चढ़ाइए। अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई उस दिन जरूर कीजिएगा, अक्षय तृतीया के दिन। और वो जो खीर आपने बनाई है, एक दिया जलाइएगा। दिया कैसे जलाना है? दिए का मुँह अपने उत्तर दिशा, भले आपका मंदिर कहीं भी रखा है, उस मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ आपको अपने दिए का मुख करना है। देसी घी डालिएगा और सांस अंदर खींच के, रोक के सांस को, तब आपने ये दिया जलाना है, ठीक है। और लक्ष्मी माँ की प्रार्थना कीजिएगा, लक्ष्मी जी का या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी चरित्र आप पढ़ लीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपके घर में आके वास करे। कौन? लक्ष्मी जी हमेशा के लिए आपके घर में वास करे, ऐसा भाव रखे। उस खीर का भोग लगाए। आसपास आपके पास जो भी मंदिर है, और मंदिर अगर प्राचीन मंदिर मिल जाए वो बहुत अच्छा है। अगर 10, 20, 50, 25 साल पुराना कोई मंदिर है, उसकी उतनी मान्यता नहीं होगी। अगर 100 साल या उससे पुराना कोई मंदिर आसपास है, भले आपको थोड़ा सा दूर भी जाना पड़े, ऐसे मंदिर में लक्ष्मी विष्णु जी के पास उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाइएगा। उनको फल फूल और खीर का भोग जरूर अर्पित करके आइएगा। इस बार ऐसा करके देखिए, सोना चांदी बिल्कुल नहीं खरीदना है आपको। इससे आपका क्या होगा, हर साल आपका, पूरे साल आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता रहेगा। इस दिन पैसा खर्च करने से बचे। जो हैं आपके पास ऑलरेडी सोना चांदी है, आपकी ज्वेलरी है, जितनी भी आप ज्वेलरी पहनते हो, उनको अच्छा से साफ शुद्ध कर लीजिएगा। गंगा जल के पानी से धोइएगा। एक प्लेट में, एक थाली में स्वास्तिक बना के उसके ऊपर अपनी इस ज्वेलरी को रखो और इनकी भी पूजा करो। और जब आप इनकी, जो आपके पास है, आप उसकी पूजा करना शुरू करोगे, ना कि अलग अलग चीज़ों के पीछे भागने के बजाय इसकी जब आप पूजा करना शुरू करोगे तो वास्तव में आपके घर में लक्ष्मी खुश होगी। क्योंकि जो रखी है उसकी तो आप पूजा नहीं कर रहे हो, उसको तो कई साल, हर साल सोना खरीद रहे हो, लाके तिजोरी में बंद कर रहे हो, कहीं चोरी ना हो जाए, बाहर निकले कोई स्नैच करके ना भाग जाए, इस चक्कर में वो सोना आपका जमा रखा हुआ है, उसकी आप शुद्धि नहीं कर रहे, उसको आप धूप दीप नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी जी को आपने अलमीरा में कैद करके रख दिया है। तो एटलीस्ट धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया, इन तिथियों पे उस सोने, उस चांदी, उस पैसे को बाहर निकालो, उनका पूजन करो, एंड फिर आप इस तिथि के ही शुभ मुहूर्त में उनको वापस से धूप दीप दिखा के, गंगा जल से उनका छींटा करके, यानी कि स्नान करा के, फिर आप उनको वापस से स्थापित करो। तो इससे डेफिनेटली आपके घर में लक्ष्मी आएगी, पूजा आपकी सफल होगी और आपके वारे न्यारे होंगे। इस एक तरीके से, ना कि अक्षय लक्ष्मी के दिन बजट है नहीं है, पैसे जोड़ो और जाओ, उनमें टैक्स दे रहे हो। जब आपके घर में शादी है बच्चों की, आपको जरूरी है सोना चांदी खरीदना, तभी खरीदो। अक्षय तृतीया पे सोना चांदी खरीदने से कोई लाभ नहीं होगा। अब आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा स्वास्तिक है वो हमें कैसे बनाना चाहिए। स्वास्तिक का भी लोगों में ना बड़ा मिथ सा फैला दिया गया है। एक बार मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसमें तो मतलब स्वास्तिक बनाने का एक यूनिक सा ही तरीका बताया गया था। और देखिए, जैसे नॉर्मली आपको लोगों ने बताया है, मैंने देखा था किसी का वीडियो, कि स्वास्तिक ना क्रॉस नहीं होना चाहिए बीच में से, इससे ना एनर्जी फ्लो रुक जाता है। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, स्वर विज्ञान में या कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है वैसा स्वास्तिक आप ना क्रिएट करें। किसी ने बताया था कि ऐसे यहाँ से शुरू करो, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, और
ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करके स्वास्तिक बनाओ। ये स्वास्तिक गलत है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो लेवल पे है तो जीरो से आपको ऊपर उठना है, यानी कि स्वास्तिक की जो पहली लाइन है नीचे से ऊपर ऐसे लेके जाओ, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट टू राइट करना है, यानी कि हर उल्टे काम को सीधा करना है। पहले आपने आपको जीरो लेवल से ऊपर उठाना है, यही कहा जाता है ना। अब बताओ आप कौन ऐसे 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 जिगजैग कौन चाहता है अपनी लाइफ में? समझना पड़ेगा ना, सिंबल समझना पड़ेगा। अब हमने नीचे से ऊपर करा तो हम ग्रोथ की तरफ गए, यानी कि लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे। फिर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये हो गया हमारा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। क्रॉस बन गया है, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इधर नीचे की लेंथ ज़्यादा हो गई है, आपने इक्वल रखना है लेंथ में, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट का क्या मतलब है, यानी कि हर एक काम जो उल्टा है उसको हमें सीधा करना है, सही करना है। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट से शुरू करा, इधर राइट की तरफ को लेके गए, तो यहाँ पे हम वापस से अब हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से हम एक ऐसे लेके आएंगे, उसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देंगे, ये हो गया। फिर इसका नंबर आएगा, इसको ऐसे करेंगे और इसको कर्व कर देंगे, ये हो गया। फिर इसको हम ऐसे लेके जाएंगे और इसको हल्का सा कर्व करेंगे। फिर हम इस पे आएंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, सूर्य जैसे चलता है क्लॉकवाइज सर्कल में, हमारे जीवन में हर एक काम क्लॉकवाइज सर्कल में चले। अब यहाँ हमने एंड करा, तो फिर अब इसके बाद आएगा यहाँ पे हमने ये बिंदी लगानी है। यहाँ पे हमने एंड करा, चौथा कॉर्नर हमारा यहाँ के ये स्वास्तिक कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं इसी के नीचे वाले में ये हम एक बिंदी लगा देंगे, इसको पूरा भर के बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर हम इसमें लगाएंगे, ये भी हम क्लॉकवाइज ही करेंगे, ये करा, और फिर हम एंड में यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्वास्तिक कंप्लीट। ऐसा स्वास्तिक आपने बनाना है। और फिर हम इसके यहाँ दोनों साइड नीचे से, मैंने गलती से ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर ही फिर हम यहाँ एनर्जी लेवल से इसको सुरक्षित करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है सही तरीके से स्वास्तिक, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट। एंड फिर जहाँ राइट में यहाँ आए हैं तो यहीं से इसको नीचे लाके ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऊपर की तरफ और इसको लेफ्ट टू राइट ऐसे। ये स्वास्तिक बनाने का सही तरीका है। तो आप इसको प्लीज़ ऐसे बनाइए, मीठे का भोग लगाइए, भगवान को अर्पित करिए। कच्चे चावल भी आप भोग में लगा सकते हैं, उनको थोड़ा सा पीला कर लीजिएगा, कुछ सफ़ेद रखो कुछ पीले रखो। खीर बनाइए आप, जो आपके पास मेवे मिश्री हैं उनको डाल के खीर बनाइए। कुछ भी नहीं है तो सिर्फ दूध चावल की खीर बनाइए, अच्छे शुद्ध भाव से खीर बनाइएगा, भगवान को अर्पित करिएगा। कच्चे चावल मतलब उबले हुए चावल जो बनते हैं नॉर्मली घरों में दाल के साथ चावल, तो सिर्फ चावल का आप भोग लगाइए। चावल के साथ बूरा आप रख दीजिए, घी बूरा रख दीजिए, खीर बना दीजिए, इनका भोग लगाइए। आसपास के मंदिर में जाके दिया ज़रूर जलाइएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, तब आपके पास ईश्वर की, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाई होंगी। इस तरीके से अपनी अक्षय तृतीया को मनाइएगा और ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर बनेगी, ऐसा विश्वास रखिएगा। और अगले साल तक देखिएगा, जब आप ऐसे अपनी लक्ष्मी को पूजकर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, तो हर हाल में अगले एक साल में आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती ही है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा गया है। पुराणों में लिखी हुई कोई भी जो वैदिक तरीके से बताई गई हमारी उपचार उपाय हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भगवान ने अपने मुख से वर्णित करा हुआ है। इसलिए उन पे विश्वास रखो, इधर उधर भटको मत। कौन क्या कहता है, सोना चांदी गाड़ी घर खरीदना, हाँ गृह प्रवेश का मुहूर्त बहुत अच्छा है इस दिन के लिए, यानी कि आप अपने रहने के लिए कोई घर बना रहे हैं ऑलरेडी या खरीद चुके हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन आप उस घर में प्रवेश जरूर कर सकते हैं। तो वो हमेशा सालों साल या सदियों तक आपका घर वो टिका रहेगा, आपका परिवार उसमें बसा रहेगा। घर में गृह प्रवेश के लिए ये तिथि उत्तम है, बाकी सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं है ये तिथि। इससे दूर रहो, इससे बचो। अगली वीडियो में मिलूंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम, बाय बाय एंड टेक केयर।